जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कैलोरीमिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको समझ लेते हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत है क्या चीज़। देखिए, जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। यदि इस प्रक्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है या होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर होता है ली गई ऊष्मा। तो नॉर्मली कैलोरीमिति का सिद्धांत, बस हम इतना समझ सकते हैं कि कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो दी गई ऊष्मा बराबर होता है ली गई ऊष्मा। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डीप में मतलब क्या है इनका। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं, अर्थात कहने का मतलब दो ऐसी वस्तुएं जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो, या कह सकते हैं कि एक 100 डिग्री सेल्सियस का हो, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस का हो, तो जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को कांटेक्ट में टच में लाया जाता है तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, अर्थात ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, अर्थात जिसका टेम्परेचर अधिक होता है उधर से हीट गर्माहट निकल के कम टेम्परेचर वाले की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो अगर मान लीजिए ये तब तक होगा जब तक दोनों का ताप बराबर न हो जाए। मान लीजिए कि इस दौरान जब टेम्परेचर हाई से लो की ओर जब जा रहा था तो उस दौरान उस पदार्थ यानी उन दोनों पदार्थों की ऊष्मा ना तो बाहर जाए ना कोई बाहर से ऊष्मा उनमें अंदर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान जो हाई टेम्परेचर वाला पदार्थ है वो जितनी ऊष्मा दूसरे लो टेम्परेचर वाले पदार्थ को देगा, अर्थात जितनी देगा वह उतनी ही लेगा। तो हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो उम्मीद करूँगा ये कैलोरीमिति का सिद्धांत समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक कांटेक्ट में हम लोग लाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने लगता है, अर्थात ये प्रवाहित होने लगता है, और ये तब तक प्रवाह होता है जब तक कि दोनों का ताप बैलेंस ना हो जाए। और प्रवाह होने के दौरान अगर पदार्थ की ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जाए ना बाहर से कोई ऊष्मा अंदर आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर वाला पदार्थ है वो जितनी ऊष्मा देगा उतना ही दूसरा अर्थात लो टेम्परेचर वाला पदार्थ उतनी ही ऊष्मा लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, ली गई ऊष्मा। और कैलोरीमिति के सिद्धांत को हम लोग या कह सकते हैं इसी को हम लोग कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैलोरीमिति के सिद्धांत का एक दूसरा नाम है मिश्रण का सिद्धांत। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया कैलोरीमिति का सिद्धांत, या फिर आप कह सकते हैं मिश्रण का सिद्धांत। तो कभी कभी मान लीजिए कैलोरीमिति का सिद्धांत भी बोल सकता है, या फिर आपसे मिश्रण का सिद्धांत भी बोल दे, तो आप कैलोरीमिति के सिद्धांत को ही ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।